आला हजरत ने 1 महीने में कुरान मुकम्मल फरमा दी, हाफिज कुरान हो गए। मगर घंटा देखा जाए, वक्त देखा जाए, 1 घंटा रोज पढ़ते थे तो घंटे को अगर जोड़ा जाए तो मुकम्मल कितना हुआ? 30 घंटा हुआ। 30 घंटा यानी कि आला हजरत 30 दिन और घंटे के मुताबिक 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान के सीने, कुरान को सीने में बसाने वाले को हाफिज कुरान कहते हैं। और 30 घंटे में जो कुरान को सीने में बसा ले उसे सुन्नियों का इमाम मोहम्मद रजा खान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। पूरा मलमा बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। एक एक आदमी, जहां तक मेरी आवाज आ रही है और आप बैठे हैं, पूरा मजमा बोले पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, कौन ऐसा बंदा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर शख्स की तमन्ना कि मौला करीम मुझे जन्नत अता कर दे। नमाजें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। ज़कात इसलिए दिया जाता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, है या नहीं, मुझे जन्नत हासिल हो जाएगी। साहिबे माल है, साहिबे इस्तिताअत है, तो हज इसलिए किया जाता है कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। जिक्र व अज़कार इसलिए करते हैं, आप तस्बीह व तहलील इसलिए करते हैं कि मौला करीम आपसे राजी हो जाए, आपको जन्नत मिल जाए। मगर जानते हैं प्यारे, जन्नत का रास्ता क्या है? जन्नत का रास्ता क्या है? मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश कीजिए, हुजूर जन्नत का रास्ता क्या है? तो मुफ्ती साहब किबला फरमाएंगे कि सरकार का फरमान है, आका करीम फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म। नबी फरमाते हैं, हर मकाम पे जाने के लिए किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। इसका रास्ता, इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। फिर अच्छा, ईमानदारी के साथ पूरा मजमा बोलिए, अभी जो रोशनी, ये लाइट जल रही है आपके गांव की शाहरा में, ट्यूबलाइट लगी हुई है, अगर ये बुझा दिए जाए तो बताइए रास्ता अंधेरा होगा या नहीं होगा? पूरी महफिल अंधेरे में तब्दील हो जाएगी, होगी ना? अब किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अंधेरा है अच्छा नहीं लगा, अंधेरा है अच्छा ना लगा, ये बता रहा है कि रोशनी की जरूरत सबको है, उजाले की जरूरत सबको है। बोलिए है या ना? उजाले की जरूरत सबको है। क्या मतलब? हे मुसलमानों, जब जिस तरह उजाले की जरूरत सबको है, रोशनी की जरूरत सबको है, बिल्कुल इसी तरह इल्म जो है वो रोशनी का नाम है। जिंदगी में अगर आप रोशन होना चाहते हो, चमकना चाहते हो, तो इल्म हासिल करना होगा, इसलिए कि अंधेरा जहालत का नाम है। नबी फरमाते हैं, अल इल्मुन नूर, इल्म रोशनी। इल्म क्या है? जोर से बोले, इल्म क्या है? रोशनी है, रोशनी। मगर अफसोस प्यारे कि आज हम इल्म से दूर हैं, आज हम इल्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे सड़कों पे बैठकर फिल्मी गाने गा रहे। रात के 2 बजे 3 बजे जब मैं जलसों से लौटता हूं तो देखता यह हूं कि हमारी कौम का शहजादा, हमारी कौम का जवान, वो बच्चा जिसके मुस्तकबिल के पर्दे के पीछे उनके वालिदैन न जाने क्या क्या ख्वाब देखते हैं, वो बच्चा सड़क किनारे जमीन पे बैठा है, अपने पांव को फैलाया हुआ मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है।
ए इस्तियार के लोगों, वो बाप जो ख्वाब देख रहा है मेरा बेटा आलिम बनेगा, वो बाप जो ख्वाब देख रहा है मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, वो बाप जो ख्वाब देख रहा है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा एजुकेट बनेगा, मेरा बेटा वक्त का साइंसदान बनेगा, मगर वो बेटा रात के 2 बजे, रात के सुबह के 3 बजे सड़क किनारे बैठ के मोबाइल चला रहा है। ये मुसलमानों जरा बताओ, वो आपका शहजादा रात के 2 बजे तक जब मोबाइल चलाएगा तो क्या आपके ख्वाबों की ताबीर अच्छी होगी? कभी अच्छी नहीं होगी। क्या आपका ख्वाब पूरा होगा? क्या आपके दिल की तमन्ना पूरी होगी? इसलिए इस्लाम के शहजादों, अगर चाहते हो कि समाज में तेरा बाप भी सर उठा के चले और तुम भी सर उठा के चलो, तो आप इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म है जो इंसान को बुलंद करता है। दुनिया पावर की बात करती है, मौलाना रुस्तम अली कादरी साहब जमाना पावर की बात करता है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में रिजा पेश किया जाए, हजरत पावर क्या है? तो हजरत ने कहा मैं अपनी जबान में तो नहीं मगर दुनिया की जबान में आपको पावर का डिफिनेशन सिखा देता हूँ। पावर उसे कहते हैं जिसके पास ताकत हो, पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो, पावर उसे कहते हैं जिसके पास इंसानी जिंदगी को मौत में तब्दील कर देने का सामान हो। मैंने कहा हुजूर दुनिया इसी को पावर कहती है कि पावर वाला वो है जिसके पास असलहे है, पावर वाला वो है जिसके पास मौत का सामान है, पावर वाला वो है जिसके पास ताकत है। तो सगीर रज़ा आपकी ज़हन साजी करना चाहता है, पावर इसका नाम नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े पावर का नाम पावर ऑफ एजुकेशन है। इल्म का नाम पावर है। जिसके पास इल्म होगा वही पावर वाला होगा, जिसके पास इल्म होगा वही ताकत वाला होगा, जिसके पास इल्म होगा वही दुनिया की आंखों में आके डालकर बोलने वाला। इसलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से बोलिए पढ़ो कुरान, पूरा मजमा पढ़ो कुरान और पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मौलाना रुस्तम अली कादरी साहब काफी दिनों से आप खिताब फरमाते हैं, अच्छी तकरीर होती है, इमामत फरमाते हर जुमे को एक नई तकरीर, मगर हमें बताया जाए वारे कुरान तेरा जवाब नहीं। दुनिया में कोई सी किताब लाइए जो किताब बेटा भी पढ़ता हो और बाप भी पढ़ता हो, पोता भी पढ़ता हो और दादा भी पढ़ता हो, नाना भी पढ़ता हो और नवासा भी पढ़ता हो, चचा भी पढ़ता हो और भतीजा भी पढ़ता हो। ऐसा कोई मजहब है, ऐसी कोई किताब है जिस किताब को पूरी फैमिली पढ़ती हो, घर का हर फर्द पढ़ता हो, बाप पढ़े और बेटा भी, दादा पढ़े और पोता भी, नाना पढ़े और नवासा भी। ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं, ऐसा कोई मजहब नहीं जिसके घर में जितने अफराद हैं, जितने मेंबर्स हैं, उन तमाम किताबों को सब मिल के पढ़ता हो। उस किताब को तमाम मेंबर पढ़ते हो, तमाम फैमिली मेंबर पढ़ते हो, मगर वारे कुरान तेरी अजमत को सलाम, वारे कुरान तेरी बुलंदी को सलाम, वारे कुरान तेरे एजाज को सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वो पावर अता फरमाया है, वो मौजज़ा अता फरमाया है। ये कुरान का मौजज़ा है कि बाप भी कुरान पढ़ता है और बेटा भी कुरान पढ़ता है, दादा भी कुरान पढ़ता है, पोता भी कुरान पढ़ता है, नवासा भी कुरान पढ़ता है, नाना भी कुरान पढ़ता है, माँ भी कुरान पढ़ती है, बेटी
बेटी भी कुरान पढ़ती है। इसलिए ये मुसलमानों, मदरसा कादरिया वारसिया जो आज इसका इफ्तिदाई प्रोग्राम है, इससे दुनिया को पैगाम जानी चाहिए कि पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से और पढ़ाओ। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। कुर्बान जाइए प्यारे, आओ कुरान के करीब आओ। कैसी प्यारी किताब है, कितनी पावरफुल किताब है, और क्या क्या सबक देती है ये किताब। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो डॉक्टर जर्मन पहुंचा, जर्मन की लाइब्रेरी में बैठा है, चार जानिब अपनी नजरों को दौड़ा रहा है। रैक में एक किताब पे नजर पड़ी, टाइटल पेज को देखा, उसके टाइटल पेज पे लिखा था कुरान, साइंस और बाइबल। एक किताब, टॉपिक 3, एक किताब, अनुमान 3। डॉक्टर सोचा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम होती है, उतारा रैक से, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक वर्क पे पहुंचा, उसकी एक सत्र को पढ़ा, एक लाइन को पढ़ा। उस किताब में लिखा हुआ था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, सब की सब पानी से बनाई गई है। जितनी भी जानदार चीजें हैं, सब के सब पानी से, सब के सब पानी से। इंसान पानी से, जानवर पानी से, चरिंदो परिंद पानी से, तमाम जानदार चीजें पानी से बनाई गई। मगर आगे कोई दलील नहीं, आगे कोई सबूत नहीं है। अब हमारे और मौलाना रुस्तम अली कादरी जैसा होता तो कहता किताब में लिखा है ना, मान लिया जाए, किताब में लिखा है ना, मान लिया जाए। मगर वो डॉक्टर है वक्त का, साइंसदान है वक्त का गर्चे किताब में लिखा है मगर सबूत नहीं है, माना नहीं जाएगा। मगर अक्ल ने झिझोड़ा कि लिखने वाला राइटर भी लाजवाब है, मुसन्निफ भी लाजवाब है, जो इस किताब को लिखने वाला है वो लेखक भी लाजवाब है, वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, डॉक्टर है। कहीं ना कहीं उसने सबूत देखा होगा तभी लिखा, कहीं ना कहीं दलील देखा होगा इसलिए लिखा है। उसने दुनिया के बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े लेखक, बड़े से बड़े वैज्ञानिक की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। जब दलील न मिल सकी तो उसने मजहबी किताबों का मुताला करना शुरू किया, धार्मिक किताबों का मुताला शुरू किया। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितनी भी अक़वाम रहती है, उन मज़ाहिब के किताबों का मुताला करना शुरू किया, मगर कहीं उसकी दलील न मिल सकी, सबूत न मिल सका। मगर वो जालिम इस्लाम से नफरत करता था, कुरान से नफरत करता था, साहिब कुरान से नफरत करता था। वो इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीरत तैयबा के करीब नहीं आ रहा है, कुरान के करीब नहीं आ रहा है। मगर जब कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका, तो हार करके कुरान के पास आया, हार करके कुरान के पास आया और कुरान की तिलावत करना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते के एक आयत करीमा पे पहुंचा। जैसे ही वो डॉक्टर जो आयत पे पहुंचता है, चीख चीख कर कहने लगता है, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, और जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो अल्लाह का रसूल सच्चा है। कुरान ऐलान कर रहा है, वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन है। दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको पानी से बनाया गया।
ये कौन बोल रहा है? रब का कुरान बोल रहा है। दलील कौन दे रहा है? रब का कुरान दे रहा है। सबूत कौन पेश कर रहा है? अल्लाह का कुरान पेश कर रहा है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी में अगर जीना है तो जीने का मकसद बना लो। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अरे बोलिए ना भाई, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं वो इसी गांव के हैं या कहीं से दूसरी जगह से हैं? दूसरी जगह से हैं, मगर बाइकआउट ना है। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं सब नबी के दीवाने हैं? अरे बोलिए, हुसैन के दीवाने हैं? कितने लोग हुसैन पाक के दीवाने हैं? जरा दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, हाथ उठाए रहिएगा, या हुसैन। आप सबों को हुसैन पाक के लहू के कतरे का वास्ता, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो करबला में टपके हुए हुसैन के उस लहू के कतरे का वास्ता अपनी अपनी कुर्सी छोड़िए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे उठिए प्यारे हुसैन पाक का नाम लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झूम के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या बात है, गुल पेशी हो रही है। अच्छा, शकील भाई है कि नहीं? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, आप आगे आइए। उस्ताद शोरा, आप आगे आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, कई किताबें इन्होंने लिख दी हैं अब तक, और बारगाहे मुस्तफ़ा में मेरा ईमान बोलता है कि वो नाते पाक की किताब क्यों न मकबूल हो जो मुस्तफ़ा का गुलाम अपने कलम को उठाए और इश्क़े मुस्तफ़ा में नाते मुस्तफ़ा लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह बिहार का ये शहजादा अपनी किताब के जरिए पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। जोर से बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोलिए आमीन। जब कुरान करीम की उस आयत करीमा को पढ़ा, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, तो जानते हो प्यारे, जब कुरान में सबूत मिल गया तो उसने चीख चीख कर कहा कि दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है और दुनिया में अगर कोई सच्ची किताब है तो उस सच्चे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है और सच्ची किताब का नाम कुरान करीम है। इसलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। यही वजह तो है मदरसा कादरिया वारसिया खोला गया है, ताकि आओ प्यारे, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। चिटाई बिछाई गई है, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। बल्ब जलाया गया है, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। रोशनी का इंतजाम किया गया है, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अब उस शख्स ने कहा कि जब दुनिया में सबसे सच्चा मजहब इस्लाम और सबसे अच्छी किताब कुरान, तो क्यों नहीं उस रसूल का कलमा पढ़ लिया जाए जिस रसूल पर ये किताब नाजिल हुई। वो डॉक्टर तौबा करता है और पढ़ लेता है कलमा-ए तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ इस्लाम से नफरत करने वालों, ऐ साहिब कुरान से नफरत करने वालों, ऐ इस्लाम के खिलाफ अपनी बकवास करने वालों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ बोलने वालों, आओ सगी रजा तुम्हें मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहता है। आओ इस्लाम के करीब आओ, आओ साहिब कुरान के करीब आओ, आओ कुरान करीम के करीब आओ, आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा का मुताला करो, आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को समझो, आओ सरकार के बचपन को देखो, आओ सरकार की जवानी को देखो, आओ सरकार की जिंदगी के शब रोज को देखो। तुम्हें पता
पता चल जाएगा। और फिर कसम खुदा की, तुम्हारे सीने में जो इस्लाम के खिलाफ नफरत का चिराग जल रहा है, जिस दिन तुम दिल से नबी की सीरत तैयबा पढ़ लोगे, तेरे सीने से इस्लाम के खिलाफ जो तेरे सीने में चिराग जल रहा है वो बुझ जाएगा, और तेरे सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। तुम भी कलमा पढ़ने पे मजबूर। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अरे बोलिए बोलिए बोल। देखिए, आप लोग हफ्ते में एक जलसे में जाते होंगे, है ना? हम लोग रोज कहीं ना कहीं जलसे में होते हैं। कल मैं मुजफ्फरपुर में था, जगह का नाम है बासदेव पट्टी, उर्से लियाकती में। मौलाना किशन के साबिर रजा मुहिबुल कादरी थे, महबूब जफर दहलवी थे, कमाल अख्तर बस्तवी थे, हसन फैजी साहब थे। अब वहाँ से मैं आया, कुछ देर आराम किया, फिर आपकी बारगाह में हाजिर, फिर कहीं निकलना है। तो थकते तो रोज़ हम लोग हैं, मगर अवाम जब सामने होती है तो मैं अपनी थकावट का एहसास होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप मेरी मोहब्बत में तकरीर सुनने आए हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने आए हैं। मैं अगर कहूँ कि बड़ी नकाहत है, बड़ी तकलीफ है, थका हुआ हूँ, तो ये खैर जिम्मेदाराना बात है। मैं जितना भी थका हूँ, मकसद ये नहीं है। मेरे सामने मुस्तफ़ा का दीवाना बैठा है, मेरे सामने नबी का मस्ताना बैठा है, मेरे सामने आशिक रसूल बैठा है। अब जब सामने इश्क हो तो तकलीफ देखी नहीं जाती। जब निगाहों में मुस्तफा का गुम्बदे खजरा होता है तो तकलीफ दूर हो जाया करती है, गम दूर हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दी। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जिंदगी का मकसद बनाइए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। अच्छा जनाबे वाला, लोग कहते हैं कि आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ। हजरत अल्लामा बरकत जामई साहब किबला बैठे हैं, जो इल्म है, दरसगाह की जीनत है ये लोग। मुफ्ती साहब किबला पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत की, और ऐसी खिदमत कि परवाह नहीं किया पूरी जिंदगी कि देने वाला नजराना कितना दे रहा है, देने वाला तनख्वाह कितनी दे रहा है, कभी इन्होंने परवाह नहीं की। और हाल ये कि अगर उलमा से मुलाकात हो जाए तो जेब में जो हो निकाल के पेश कर। मैंने आपके ज़ाफ़त को देखा। एक मौके पे अचानक मैं प्रोग्राम से कहीं आ रहा था और मुझे फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, असर से समस्तीपुर स्टेशन पे मुलाकात हुई। ट्रेन का वक्त कम था, फिर भी जबरदस्ती कलाई को पकड़े ले गए, नाश्ता कर लीजिए। और फिर मैंने कहा हुजूर तशरीफ ले जाएगा? नहीं, जब तक आपको ट्रेन में बैठा नहीं दूंगा नहीं जाऊंगा। ट्रेन में बैठाया और मेंबर शरीफ पे हूँ, कसम खुदा की 200 रुपए मुसाफिर में पेश किया। कहा हुजूर इसकी जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक रात में काफी मिलता है, इसकी जरूरत नहीं है। कहा नहीं, आप क्या कमाते हैं मतलब नहीं है, ये मेरी अकीदत व मोहब्बत है, इसे कबूल कीजिए, रास्ते में काम आएगा। मियां, जब एक उलमा का जज्बा ऐसा हो, उलमा की अकीदत ऐसी हो कि दीन की खिदमत के लिए अपने जेब की हैसियत नहीं देखते बल्कि सीने के हौसले को देखते हैं। जिस दिन हमारी कौम के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा, छोटी सी बस्ती होगी वहां भी मस्जिद होगी, वहां भी मदरसा होगा, वहां भी दीन का किला होगा, वहां भी काल अल्लाह हो वह काला रसूल की गूंजें सुनाई देंगी। इसलिए मुसलमानों, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अच्छा जरा देखिएगा, एक बाप अपने वो बेटे को जो अभी 5 साल का हुआ, हज़रत कारी शकील साहब किबला, अच्छी शायरी, जितने ये खूबसूरत हैं उससे ज्यादा खूबसूरत इनकी नातिया शायरी होती है।
और क्यों ना हो, जब दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन होता है तो कलम से जो रोशनाई टपकती है वो भी इश्क मुस्तफा में टपकती है। तवज्जो चाहूंगा, कारी शकील साहब, इनके मदरसे में कोई बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल में हाफिज कुरान हुआ, मगर बिस्मिल्लाह खानी कब करवाई गई? जब बच्चा 4 साल का हो गया। कितने साल का? जोर से बोले, जोर से बोले, कितने साल का? जब आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा 4 साल 4 महीने 10 रोज के हो जाए तो आप क्या कीजिए, अपने इमाम साहब को, उलमा को, मौलाना को, मुफ्ती साहब को दावत दीजिए और अपने घर पे बुला के अपने बच्चों की फातिहा खानी यानी बिस्मिल्लाह खानी करवाइए। जब आपका बेटा, पोता, नवासा 4 साल 4 महीने 10 दिन का हो जाए, इन उलमाए किराम को बुलाकर जब उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाएंगे, मुफ्ती साहब के बिला बिस्मिल्लाह पढ़ा करके उसकी तालीमी आगाज को इस अंदाज से शुरू करेंगे जहां नाते हबीब भी पढ़ी जाएगी, कुरान पाक की तिलावत भी होगी, दुरूद पाक भी पढ़ा जाएगा, तो जानते हो प्यारे, वो बच्चा बड़ा होकर के नबी के इश्क में नात पढ़ता हुआ नजर आएगा। वो बच्चा बड़ा होकर के गलियों में गाना नहीं गाएगा बल्कि कुरान पढ़ने वाला। इसलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। हाँ, अच्छा, माशाअल्लाह। ये देखिए नकीब साहब आगे कान में जोर से बोले हैं ताकि मैं समझ जाऊं आपकी हाजिरी हो गई है। अल्लाह सलामत रखे। अजीज गिरामी भाई अफजल हुसैन साहब शफी को बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बल्कि निजामत के हवाले से समस्तीपुर की जान है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मगर आज देख रहा हूं हमारे कारी एजाज साहब की निजामत भी कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर मैं पोस्टर में पढ़ा करता हूं इनकी निजामत जेरे नकाबत हजरत कारी एजाज साहब। मैंने कहा निजामत होती कैसी है? आखिर अक्सर पोस्टरों में नाम। तो अभी पराती में एक जलसे में मुलाकात हुई तो मैंने वहां सुना, वाह अच्छे अल्फाज, बेहतरीन उर्दू। मैंने कहा जिस जबान में उर्दू सिमट के आ जाए उसी को नकाबत कहते। जिस जबान में अदब का लहजा सिमट जाए उसी को निजामत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जबान के मालिक है, अल्लाह इन्हें भी सलामत। उलमाए किराम सब के सब हमारे बुजुर्ग हैं। अल्लामा बरकत कामई साहब किबला का क्या कहना, देखिए मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है इस अंदाज से तबस्सुम फरमाते हैं सरकार की सुन्नत अदा हो रही है। मुस्कुराने में सीने में दम भी आता है और नबी की सुन्नत अदा होती है तो सवाब भी मिलता है। जरा आप भी मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। टूटने वाली है क्या? अच्छा, देखिए अताउल्लाह रज़वी साहब, हमारे अताउल्लाह भाई ये अज़हरी टाइम्स वाले हैं। बहुत खतरनाक मामला है। पहले लोग जो हैं कोई वीडियो वाला नहीं रहता था, तो आप बैठ जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, कोई पता नहीं, सब चलेगा। मगर अभी थोड़ी सी भी हरकत हो, अब ये कुर्सी साइड की गई, दूसरी कुर्सी लाई, अब वो काट के लगा देंगे, कुर्सी टूट गई। हाँ, कुर्सी चकनाचूर। सगीर रज़ा की तकरीर हो रही थी, दौराने तकरीर कुर्सी खत्म। अब कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं खैर ऐसी बात नहीं है। हजरत कारी शकील साहब किबला की मोहब्बत है, इन्होंने कहा कुर्सी हो सकता है कि जवाब दे दे, इसलिए पहले ही से आप होशियार हो जाइए, दूसरी कुर्सी इस्तेमाल कर ली जाए। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए पढ़ो कुरान, जरा जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ो कुरान और
तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब यहीं से ज़हीन आपका हाजिर होनी चाहिए। हजरत कारी शकील साहब है, या अफजल हुसैन साहब क़िबला है, या मुफ्ती साहब क़िबला है, या रुस्तम अली कादरी साहब क़िबला है, या कारी एजाज, हाँ, इनके पास पढ़ने वाले बच्चे जब बाप अपने बेटे की कलाई को पकड़ कर आया, हुजूर तमन्ना है, हुजूर हसरत है, हुजूर एक आरजू लेकर आया हूँ। कौन सी आरजू है? कहा हुजूर मेरी तमन्ना है कि मेरा बेटा कुरान पढ़े, मेरी तमन्ना है कि मेरा बेटा नात मुस्तफ़ा पढ़े, मेरी तमन्ना है कि मेरा बेटा नबी की नात पढ़े। ए हजरत, बड़ी तमन्नाओं के साथ आपके पास आया हूँ, मेरे बेटे को दीन की तालीम अता कर दीजिए। वो बेटा जो भी बोलना नहीं जानता है, वो बेटा जो दस्तूरे हयात नहीं जानता है, वो बेटा जो जीने का सलीका नहीं जानता है, कैसे चला जाएगा वो बच्चा नहीं जानता, कैसे बोला जाएगा वो बच्चा नहीं जानता, अदाबे मस्जिद नहीं जानता, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ नहीं जानता, नमाज के आदाब नहीं जानता, नमाज के तरीके नहीं जानता। ऐसी हालत में मौलाना रुस्तम अली कादरी के करीब एक बाप अपने तमन्नाओं की उस गेठरी को लेकर आया, हुजूर बड़ी तमन्ना है, कुरान पढ़ा दीजिए। अब अपना बेटा है मौलाना के पास रख दिया, चला गया। अब 2 साल के बाद वही बाप जब पलट कर मदरसा आया है, तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बाप जब कलाई पकड़ के मदरसा लेकर आया था, घर से चला था बाप का बेटा था, घर से चला था रास्ते में तो बाप का बेटा था। जब तक मदरसा नहीं पहुंचा था, वो बच्चा एक बाप का बेटा, वो बच्चा एक दादा का पोता, वो बच्चा एक नाना का नवासा था। मगर जैसे ही वो बच्चा मदरसे की तालीम पे कदम रखा, तो इस तैयार के लोगों, जब तक बच्चा आपके घर में था, आपका बेटा था, आपका पोता था, आपका नवासा था, मगर मदरसे की तालीम पर वही आपका दिल का टुकड़ा जैसे ही कदम रखता है, तो आप वो आपका सिर्फ बेटा नहीं है, बल्कि मेहमान रसूल बन गया है, मेहमान रसूल बन गया है। वही बेटा जब आपके घर में था, मोहब्बत से कभी उसकी पेशानी चूमते थे, कभी रुखसार चूमा करते थे, कभी होठों को चूमा करते थे। यह आपकी मोहब्बत थी, बेटे की पेशानी को चूमे। ये दादा की मोहब्बत थी, पोते के रुखसार को चूमे। ये नाना की मोहब्बत थी, वो नवासे के होठ को चूमे। लेकिन मुसलमानों, जब एक आपका शहजादा, आपके दिल का टुकड़ा मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करता है, तो उसकी पेशानी को चूमने वाला उसका बाप नहीं होता, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हुआ करते हैं, रब के फरिश्ते हुआ करते हैं। जब बच्चा कुरान की तिलावत करता है, तो उसकी पेशानी को अल्लाह का फरिश्ता बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी, सरजमीने महबूब अलीपुर। इसीलिए मेरा पैगाम है, पढ़ो कुरान और भूलिए नहीं, पढ़ो कुरान और कुरान अगर पढ़ने का हक अदा किया, तो उस जात को इमाम अहमद रजा कहते। अपने बेटे को, पोते को, नवासे को लेकर आइए मखदूमिया में। अफजल हुसैन साहब मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मगर बरेली में नकी अली खान के घर में जो बेटा पैदा हुआ, जिसे अहमद रजा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोल के सुनिए, बोल के माशाअल्लाह। इमाम अहमद रजा सुभान अल्लाह। वक्त के आलिम भी हैं, क्या बात है। वक्त के मुफ्ती भी हैं, वक्त के सूफी भी हैं, वक्त के मुहद्दिस भी हैं, वक्त के मुफक्किर व मुफस्सिर भी हैं, मगर हाफिज नहीं थे। शाबान का आखिरी अशरा, शाबान की उस आखिरी अशरे में हुजूर आला हजरत ने अपने चाहने वालों से कहा, इस साल रजा मस्जिद में तरावी मैं सुनाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तरावी मैं सुनाऊंगा। कहा हुजूर आप तो हाफिज नहीं है, आप तरावी कैसे सुनाएंगे? कहा इंशाअल्लाह इस साल मैं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। शाबान की 29 तारीख
इमाम अहमद रजा असर और मगरिब के दरमियान, किसके दरमियान? असर और मगरिब के दरमियान सिर्फ 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। जोर से बोले, कितना? 1 घंटा कुरान को पढ़े, पढ़ने के बाद सीने में बसा लिए। मगरिब के वक्त चांद नजर आ गया। इमाम अहमद रजा ने रमजान की पहली तारीख में तरावी सुना दी, 1 सिपारा सुना दिया। अब यही रोज का मामूल, रोज का मामूल। हर रोज इमाम अहमद रजा नमाज असर के बाद 1 घंटा कुरान पढ़ते, सीने में बसा लेते, रात में सुना देते। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब हजरत कारी शकील साहब किबला की बारगाह में मरीजा पेश करना चाहता हूँ। हजरत, दुनिया का बेटा, जमाने वाले का बेटा, 1 महीने में कोई ऐसा है जो हाफिज कुरान हो गया हो? तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो अब तक किसी मदरसे में देखा नहीं है। सुना तो बहुत है, देखा नहीं है। कोई 3 साल में बनता है, कोई 4 साल में बनता है। हमने कहा कोई 5 साल में, कहा हाँ, कोई 10 साल में, कहा हाँ। हमने कहा ऐसा क्यों होता है? तो कारी शकील ने कहा, सुनो, हाफिज कोई यूं ही नहीं होता। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही हाफिज कुरान हो जाता है। जिस पे अल्लाह का फजल होता है वही आलिम दीन हो जाता है। जिस पे अल्लाह का फजल होता है वही मुफ्ती हो जाता है। मैंने कहा कारी शकील साहब, तो आइए बरेली चलते हैं, बरेली चलते हैं और नकी अली खान के बेटे को देखते हैं जो शाबान के 29 तारीख को पढ़ना शुरू किया है। तो रमजान के आखिरी हिस्से तक पूरे कुरान को तरावी की शक्ल में सुना दिया। अब तवज्जो चाहूंगा इस दयार के लोगों, आला हजरत ने 1 महीने में कुरान मुकम्मल फरमा ली, हाफिज कुरान हो गए। मगर घंटा देखा जाए, वक्त देखा जाए, 1 घंटा रोज पढ़ते थे, तो घंटे को अगर जोड़ा जाए तो मुकम्मल कितना हुआ? 30 घंटा हुआ। 30 घंटा यानी कि आला हजरत 30 दिन और घंटे के मुताबिक 30 घंटे में हाफिजे कुरान हो गए। मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान के कुरान को सीने में बसाने वाले को हाफिजे कुरान कहते हैं। और 30 घंटे में जो कुरान को सीने में बसा ले उसे सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। वाह हजरत मौलाना अफजल हुसैन कहेंगे, सगीर रजा, दुनिया की अक्ल तंग है, जमाना हैरान है। 30 दिन और 3 घंटे, क्या बात है? 30 दिन और 3 घंटे। मैंने कहा कारी शकील साहब, इसी का नाम मौजज़ा है। वाह, इसी का नाम मौजज़ा है। यानी अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का नाम है, मौजज़े का। और मौजज़ा उसे कहते हैं जिसको देखकर दुनिया हैरान हो जाए। क्या बात है? वाह 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 वाह। जो समझ में ना आए, मौजज़ा तो उसी को कहते हैं जो अक्ल हैरान हो जाए। मौजज़ा तो उसी को कहते हैं जो दिल कबूल। मगर मौजज़ा तो मौजज़ा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अब वो इमाम अहमद रजा आपके ईमान की हिफाजत, क्या बात है? दुनिया सुन्नियत के ईमान की हिफाजत के लिए ऐसी ऐसी किताबें तहरीर फरमाई। क्या बात है? अहमद रजा एक वक्त का इमाम नहीं, अहमद रजा एक सदी का इमाम नहीं, बल्कि अहमद रजा सुबह कयामत तक के लिए इमाम है। इसलिए कि जो मुसलमान के ईमान की हिफाजत करे, जब तक हिफाजत होती रहेगी उसकी इमामत कायम रहेगी, उसकी इमामत कायम रहेगी। आप कहोगे मौलाना
सुबह कयामत तक उनकी इमामत कैसे? हमने कहा आला हज़रत दुनिया से तशरीफ ले गए, कोई फतवा रज़विया को भी लेकर चला जाएगा। आला हज़रत तशरीफ ले गए, क्या हुसामुल हरमैन को भी लेकर कोई चला जाएगा? आला हज़रत दुनिया से तशरीफ ले गए, क्या अल दौलतुल मक्किया को भी लेकर कोई चला जाएगा? क्या मतलब आला हज़रत ने आपके ईमान की हिफाजत के लिए बड़े बड़े असलहे बनाए हैं, बड़े बड़े असलहे बनाए हैं। तो हज़रत मौलाना रुस्तम अली कादरी कहेंगे सगीर रज़ा असलहा हो और सिपाही ना हो तो चलाएगा कौन? असलहे हो और सिपाही ना हो तो चलाएगा कौन? तो कारी शकील का तेवर बदलेगा। ए रुस्तम अली कादरी सोल, आला हजरत ने सिर्फ असलहा नहीं बनाया, असलहा चलाने वाला सिपाही भी बनाया है। आला हजरत ने सिपाही की शक्ल में ऐसी जात को बनाया है जिन्हें मलकुल उलमा बोल दी जोर से बोलिए, मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं ऐसा सिपाही कि जब कलम उठाते तो अहमद रज़ा के इल्म की तशहीर हो जाए। ऐसे सिपाही को बनाया। कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अफाजिल है, कोई शेर पे शेर अहले सुन्नत है, कोई हुजूर मुहद्दिसे आजम है। ये आला हजरत के ही सिपाही है, हुजूर मुहद्दिसे आजम। गोया कि आला हजरत ने ऐसे ऐसे सिपाही बनाए। और फिर आज जो मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं, ये सब आला हजरत के सिपाही है, ये सब आला हजरत के सिपाही। जवाब देना होगा, अफजल हुसैन उठेंगे, जवाब हुसामुल हरमैन से देंगे। अगर इल्म गैब पर जवाब देना होगा, अल दौलतुल मक्किया से देंगे। किसी मसाइल पर फिक़ही बहस पर अगर फिक़ही मसाइल पे बहस की जाएगी तो फतवा रज़विया से इस्तेफादा लिया जाएगा। क्या मतलब? यानी आला हजरत की ज़ात किसी एक वक्त के लिए नहीं, हर वक्त के लिए रहनुमाई फरमा रही है। अल्लाह ताला आला हजरत की कब्र पर बेशुमार रहमतों की बरखा फरमा। आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। कुरान भूल गए? पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा बताइए कौन गाँव है? महबूब अली। महबूब अली क्या नाम है? सुभान अल्लाह, क्या प्यारा नाम है। महबूब अली, अली का महबूब। इश्क़े मुस्तफा में जो अपनी जान की परवाह न करे और बिस्तरे मुस्तफा पे चादर ओढ़ के सो जाए तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसे फातह खैबर बना दे। क्या बात है, जिंदाबाद। दुनिया उस जात को अली अली कहने करने लगे। याद रखो, जब इश्क़े मुस्तफा में इतना मचले कि अली हो गए और फिर अली अली कहते मुजफ्फरपुर में इश्क़े मुस्तफा में जब झूमे तो मुजफ्फरपुर वैशाली में तेरे अली गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अली का जो गुलाम हो जाता है, कोई बू अली कलंदर हो जाता है। वाह, अली का गुलाम हो के तो देखो, वली बन जाओ। वाह, मेरी तकरीर मुकम्मल है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अली नहीं तो वली नहीं। वाह वाह, अली नहीं तो वली। हाँ, ये तकरीर मेरी है मुकम्मल। अली नहीं तो वली नहीं। चूंकि दुनिया में जितनी भी खानकाएं, कादरिया हो, चिश्तिया हो, रज़विया हो, बरकतिया हो, अशरफिया हो, जितनी भी है, हर खानका में देखिएगा डायरेक्ट कादरिया नहीं, कादरिया बाद में, आलिया पहले, चिश्तिया बाद में, आलिया पहले। दुनिया की सबसे पहली खानका का नाम खानका है आलिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा तो जरा पूरा मजमा एक बार अली के नाम पर दोनों हाथ को उठाइए, बोलिए या अली। हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे, या अली, या अली, या अली। तो महबूब अली में सुभान अल्लाह ये जो मदरसा गौसिया और वारसिया, कादरिया वारसिया जो कायम किया गया है, आप चाहते हैं ये काम अच्छा हुआ या नहीं? अरे बोलिए जोर से, अच्छा हुआ या नहीं? आप चाहते हैं कि कादरिया वारसिया चले? क्या बात है। याद रखिए, मदरसा किसने कायम किया मैं नहीं जानता, मदरसा किसने बनाया मैं नहीं जानता, मदरसे के असातिज़ा कौन है मैं नहीं जानता, मगर हाँ मदरसा है तो इतना जानता हूं कि आपके बच्चे के ईमान की हिफाजत होगी, आपके ईमान की हिफाजत होगी, आपके गांव में मसलक व मजहब की हिफाजत होगी। बोलिए, तो मदरसा बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मदरसा चलनी चाहिए नहीं चाहिए? कितने लोग चाहते हैं मदरसा चले जा? दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, हाथ उठा रहे या हुसैन। अच्छा, सब लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? अरे बोले करते हैं। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत कर? जो माँ से मोहब्बत करेगा वही बेटा अपने मुंह से बोलेगा, जोर से बोलेगा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गिराने के लिए किसने कहा? हम तो उठाने के लिए कहे थे। दुनिया गिराने पे पड़ी है, आप क्यों गिर रहे बाहर? दुनिया गिराने पे लगी हुई है। मुसलमान कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। वाह 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 वाह। सुबह कयामत तक बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। नबी के गुलाम कभी गिर नहीं सकते, गिराने वाले गिराते हैं, मुस्तफा संभाल लिया करते हैं। हाय हाय हाय, गिरा रहे हैं जमाने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसमें शॉट आ रहा है भाई, शॉट। जब जब इसमें होट तवज्जो चाहूंगा। तो मदरसा चल रही है या नहीं? अच्छा, ईमानदारी का हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बहुत ही मुत्तकी व परहेज़गार आदमी, कोई रमक जमक टमक नहीं, सीधा साधा, सादा ही सादा है। वो जुब्बा वो कुब्बा कुछ नहीं, सीधा साधा। इल्म का पहाड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। उलूम मुस्तफा की चादर को लिपट कर अपने सर पे जो दस्तार बांधकर सादगी के साथ बैठ जाए और उलूम मुस्तफा का चिराग ऐसा जलाए कि पूरे समस्तीपुर को रोशन कर दे, ऐसी जात को मुफ्ती बिलाल गई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। तो इल्म की जरूरत सबको। इल्म है तो ईमान की हिफाजत, इल्म है तो अकीदे की हिफाजत। तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला अगर कहे, ए इज़्तिहार के लोगों आओ इस्लाम की खातिर हम अपनी गर्दन क्यों कुर्बान करने चलते हैं, आओ लहू की कुर्बानी देते हैं, तो कितने लोग हैं जो इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हैं? बस 2-4 लोग हैं इस्लाम के लिए जान देना नहीं चाहते। कितने लोग हैं सच्चे दिल से जो इस्लाम की खातिर अपने गर्दन कटाने का जज्बा रखते हैं? करबला के उस इमाम को याद कीजिए, जरा जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सगीर रज़ा आपकी बारगाह में करीजा पेश करना चाहता है। आप इस्लाम की खातिर सर कटाना चाहते हैं तो इस्लाम की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, मदरसा कादरिया वारसिया के लिए कोई ऐसा बेटा है पूरे मजमे में जो अपने माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है और अपने माँ के नाम पर सिर्फ 1000 दे दे? है पूरे मजमे में कोई सा बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 1000, आज नहीं तो कल दे देना, परसों दे देना? पूरे मजमे में कोई सा बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 1000 दे दे? है कोई सा बेटा? उठो प्यारे, नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारुल उलूम कादरिया वारसिया, माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? एक आदमी नाम नोट करते चलिए। नाम लिखिए। वो मेरा चहीता फोन पे मार रहा है अभी, वो ऑनलाइन। हाँ मारिए मारिए। जितनी कुर्सी पे वहाँ देख रहे हैं, उस सब पोस्टर में नाम देखकर मेरा जटमलपुर से आया, कंफर्म हो के आया कि आप आ रहे हैं कि नहीं। जटमलपुर के बगल में अकबरपुर वाले सब भी बैठे हैं, सुभान अल्लाह। जटमलपुर, हाँ, नहीं उनके बगल में अकबरपुर वाले भी हैं। आपकी तकरीर वहाँ भी हो चुकी है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटा खड़ा हुआ है पूरे मजमे में, कोई एक दूसरा बेटा है जो उस बेटा का जोड़ा लगा दे 1000 रुपया अपने माँ के नाम पर। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला इन लालों की माँ को सलामत रखे, आमीन। जटमलपुर वाले के बाद अकबरपुर वाले तैयार हो गए। इसके बाद मौला ताला कल मैदान महशर में उनके लिए फैसला जो करें तो जन्नत के बहारों के हवाले से करें। वाह 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 वाह। पूरे मजमे में 2 बेटा हो गया है, तीसरा कोई सा बेटा है जो अपनी माँ के नाम पर 1000 रुपया दे दे? है कोई सा? आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 3 हो गए। मैं चाहता हूं पंजतन पाक के सदक़े में 5 हो जाए। 3 हो गए। है कोई 2 बेटा ऐसा जो अपनी माँ के नाम पर 1000 दे दे? वही बेटा आएगा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है। बेशक वही बेटा है, जिंदाबाद। अफजल भाई लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया वारसिया, सरजमीने महबूब अलीपुर। वाह वाह वाह। 4 हो गए। एक बेटा कोई और पूरे मजमे में। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया वारसिया, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जो हजरात जिंदाबाद। लिखा रहे हैं। पंजतन पाक के सदक़े में 5 बेटे हैं जिन्होंने रब की बारगाह में इस आरज़ू के साथ मदरसा कादरिया वारसिया के सहन में एक ईंट को सलाम करते हुए उलूम मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए 1000 रुपया दिया है। मौला करीम सबों के माँ अगर जिंदा हैं तो उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और इंतकाल फरमा चुकी हैं तो उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए। जो हजरात हाथ उठा रहे हैं वहाँ के अब्दुल हकीम फरीदी साहब, अब मैं चाहता हूँ तो मैं नीचे आ जाऊँ, नाम लिखा दें। हाँ। थोड़ा नीचे आ जाऊँ। मैं कोई ऐसा बेटा है जो अपनी माँ के नाम पे सिर्फ 500 रुपया दे दे? शकील रजा अपने लिए नहीं मांग रहा। शकील साहब बैठे नेपाल में, मैंने जब ऐलान किया था लिखने वाले लिख नहीं पा रहे थे, इतनी भगदड़ हो गई चंदा लिखवाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। शकील भाई गवाह 7-8 लाख रुपया स्टेज पे चंदा हुआ है। कोई सा बेटा जो अपनी माँ के नाम पे 500, सिर्फ 500। आई जिंदाबाद। देखिए अफजल भाई वहां नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया वारसिया। करीबा के नाम लिखा दीजिए भैया। दूसरे भाई हमारे इधर 500 रुपया, तीसरे भाई इधर, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 भाई 500 वाले हो गए। तीसरा कोई भाई जो 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर है। कोई सा बेटा जो आई जिंदाबाद। 2 हो गए। एक यहाँ, एक वहाँ। अफजल भाई एक वहाँ देखिए, यहाँ माशाल्लाह। आप भी नाम लिखा 4 दीजिए हो भाई गए। साहब। 4 नारा लगाइए अफजल भाई। एगो रोड के उधर भी 2 आदमी उठा रहे हो, आप लोग के नाम लिखा दीजिए। आइए आइए आगे आइए, न शर्माइए न घबराइए, चले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बेटा पंजतन पाक के नाम आए हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। जिनके पास कैश है वो कैश दे दे, जो चाहे फोन पे करना वो फोन पे, गूगल पे, जो बहुत सारी आजकल सुविधाएं हैं आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब चाहता हूं मैं नीचे थोड़ा सा और
पीछे वाले जो लिखा है वहाँ के नाम लिखा दें। साबिर बाबू हैं, उनके साथ और भी कोई लोग हैं। हाँ, आकर के नाम लिखा दें ताकि अगर आज नहीं तो कि कल परसों भी दे सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि आज ही दे। नाम लिखवा लीजिए, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। माशाल्लाह। और कोई बेटा हो? अब मैं चाहता हूँ अफजल भाई थोड़ा और नीचे आ जी, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं। जी। शकील भाई की नात खानी हमको सुननी है। जी। लगभग 1 साल हो गए। जी। भरवारा में अभी उलूमुन नबी के हजरत दरसे जी 5 नौजवान कह रहा था पीछे से कि शकील भाई को जल्दी से माइक पे लाइए, तो पहले उन्हें 5 चंदा दीजिए तब शकील भाई माइक पे आएंगे। यार बात नहीं देंगे वो। सब चंदे देंगे तो शकील भाई को खोल देगा। शकील भाई कुर्बान है। आ जाइए माशाल्लाह, देखिए आ रहे हैं सब। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चाहता हूं तमाम बेटों से मेरी गुजारिश है जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपने माँ के नाम पे 200 रुपया। अब तो मत बैठिए प्यारे, 200 रुपया उठिए माँ के नाम पर। 200 रुपया, 200 रुपया। जल्दी आइए। है कोई ऐसा बेटा जो 200 दे दे? वो माँ जो आंचल उठा के मूसा कलीमुल्लाह के लिए दुआ अल्लाह 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 अल्लाह। रब के कलीम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, अचानक कदम लड़खड़ा गया। आवाज आई, मेरे कलीम संभल कर चला करो, संभल कर। चूंकि तेरे संभलने की दुआ जो तेरी माँ किया करती थी अब वो दुनिया में नहीं रही है। मुसलमानों, जब पैगंबर को माँ के दुआ की जरूरत है, हम तो नबी के गुलाम हैं। अगर माँ की दुआओं पे भरोसा है तो माँ के नाम पे 200 रुपये। क्या बात है कोई बेटा जो 200 रुपया माँ के नाम पे दे दे? माशाल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक हाथ उठाइए, सिर्फ 200 रुपया। चले आइए। जिंदाबाद। चले आइए। 200 रुपया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आ जाइए। है कोई बेटा जो 200? पूरे मजमे में 200 रुपया, पूरे मजमे में। एक बेटा आ गया है, दूसरा कोई बेटा है जो 200 रुपया लेके आ जाए? आ रहे हैं? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 हो गए, तीसरा भी आ रहा है। देखिए रुमाल बांध कर वो बेटा आ रहा है, वो माँ का लाल आ रहा है, वो माँ का दिल का टुकड़ा आ रहा है, माँ की आँख का तारा आ रहा है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 3 बेटे हो गए, अब 2 बेटे की और जरूरत है कोई बेटा जो 2 बेटा? 2 बेटा अपने बस, सिर्फ 2 बेटा। मेरी तकलीफ खत्म। आ जाइए माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी आइए, शकील भाई की नात खाली होनी है। 200 रुपये अपने माँ के नाम पर। जल्दी आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शकील भाई 200 रुपये। 4 हो गए। है कोई एक बेटा जब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह दे? अरे नौजवानों, तेरी गैरत कहाँ देख? एक पूरा अपनी माँ से कैसी मोहब्बत करता। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अताउल्लाह सगीर रजा बनारसी। असल में ज्यादा मुलाकात इनसे होती है। बात असल ये है, मुलाकात ज्यादा इनसे होती है। हाँ, सीधी सी बात है, जिससे ज्यादा कुर्ब होगा। सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है। बैठ के पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, एक हाथ में का नीचे आ गया। वही बेटा उठाएगा जिसे भरोसा हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वही बेटा उठाएगा जिसे भरोसा हो कि माँ आंचल को उठा के दुआ कर देगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तमाम बेटे जो 1000 दिए, 500 दिए, 200 दिए, सब हर बेटे जिसके जेब में 1 रुपया है, क्या बात है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है, तो अपने माँ के नाम पर मेरी झोली में लाके डाल दो। एक बेटा बैठा ना रहने पाए, जो दिया है वो भी और जो ना दिया है वो भी। उठिए अपने माँ के नाम पर। जल्दी आइए, जल्दी आइए। कोई बेटा बैठा ना रह पाए। उठो प्यारे,
1 रुपया जेब में नहीं है प्यारे, अरे 10 रुपया नहीं है, कैसे बेटे हो प्यारे? मामिया तेरी खैरत को क्या हो गई? वो बेटा जो इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहता है, वो बेटा जो इस्लाम के लिए लहू देना चाहता है, क्या वो बेटा अपनी माँ के नाम पे 10 रुपया नहीं देगा? आज तेरे माँ की मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बात है। माँ की मोहब्बत की लाज बचा ले, माँ के ममता की लाज बचा लो। उठो अपने माँ की मोहब्बत में 10 रुपया ही सही लेकर आओ, 5 रुपया ही सही लेकर आओ, 1 ही रुपया ही सही लेकर आओ। 1 ही रुपया माँ की मोहब्बत की लाज बचा लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दारुल उलूम कादरिया वारसिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वारे माँ के लाल, वारे माँ के लखते जिगर, वारे माँ के दिल के टुकड़े, वारे माँ की आंख के तारे। तेरा जवाब नहीं, तेरा जवाब नहीं। तूने साबित कर दिया है कि मैं पाकीज़ा खातून का बेटा हूँ। मेरी माँ ने दर्ज दिया है, हमारे सीने में इस्लाम की मोहब्बत है। हम जिएंगे तो इस्लाम की मोहब्बत में, मरेंगे तो इस्लाम की मोहब्बत में। ये कहते हुए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, मांगो तो माल देंगे। ये कभी राम से होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। वारे इस्लाम के शहजादों, तूने दिखा दिया है जब जब इस्लाम के लिए पुकारा जाएगा, हम माल भी लेकर आएंगे, अपनी जान भी लेकर आएंगे। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। वाह, बहुत उम्दा। अल्लाह सलामत। लाई के मुबारकबाद है महबूब अली और गिरदो नवाज से आए हुए तमामी सुन्नी जन्नती मुसलमान। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे, आपकी सकीदत को सलामत रखे। आपने 1 रुपया या 1000 रुपया जो कुछ अपनी माँ के नाम पर इस इदारे को दारुल उलूम कादरिया वारसिया को दिया, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और मौला करीम आपके इस देने को कबूल फरमा कर इसके वसीले से अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें आता फरमाए। और इंतकाल फरमा चुके हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाए। ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्ला